हेलो गाइस, तो आज मैं वन सू फैन फैक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओ दिशु जो वैन केजिंग को ये एहसास दिलाता है कि वैन केजिंग मेरे लिए एक सामान की तरह है जिसको मैं जब चाहे यूज़ कर सकता हूँ और जब चाहे फेंक सकता हूँ और जब चाहे इसको किसी पर बेच सकता हूँ। जाओ दिशु वैन केजिंग को ये एहसास दिलाता है। वैन केजिंग जो शौक में था, जाओ दिशु वैन केजिंग को नेकेड होने के लिए कहता है और वैन केजिंग जो शॉकिंग नज़र से जाओ दिशु को देख रहा था। तो अब हम इसके आगे रीड करेंगे। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग को देख रहा था, वैन केजिंग जो बिल्कुल भी नेकेड नहीं हो रहा था। जाओ दिशु वैन केजिंग को बताए, वैन केजिंग मैंने तुम्हें कुछ ऑर्डर दिया है। वैन केजिंग जाओ दिशु के हाथ को अपने निक से हटाता है और बोलता है दूर रहो मुझसे। जाओ दिशु बोलता है क्या? और फिर जाओ दिशु वैन केजिंग को देख रहा था। जाओ दिशु बताए क्या बोला तुमने? मैं क्या करूं? दूर रहूं? वैन केजिंग तुम मुझे ऐसा नहीं बोल सकते हो। ओके। तो वैन केजिंग जो जाओ दिशु को देख रहा था, जाओ दिशु बोलता है मैंने तुम्हें अभी कुछ कहा, अपनी ड्रेस हटाओ, मुझे अपने भाई की हुई चीज़ को यूज़ करना है। अभी अभी अपनी ड्रेस हटाओ। और जाओ दिशु जो अपने ऊपर के कोट हटा देता है और बेड पर फेंक देता है। जाओ वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था। तो जाओ दिशु जो फिर अपनी शर्ट की बटन खोल देता है और वैन केजिंग जो शॉक में था और वो बहुत डरा हुआ था और जाओ दिशु को देख ही रहा था। तो जाओ दिशु जो अपनी शर्ट की दो बटन खोल देता है, वैन केजिंग को देखता है और फिर जाओ दिशु बोलता है तुमने अभी तक अपनी ड्रेस हटाना शुरू नहीं किया। और जाओ दिशु जो फिर बोलता है ठीक है मुझे खुद ही करना पड़ेगा। और जाओ दिशु जब वैन केजिंग की शर्ट की बटनें खोलने लग जाता है और वैन केजिंग जो जाओ दिशु के हाथों को हटाता है, बोलता है जाओ दिशु छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? और जाओ दिशु जो वैन केजिंग के हाथों को हटाता है और बोलता है वैन केजिंग मैंने तुम्हें कहा तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। मैंने तुम्हें बाय किया है। बाय का मतलब जानते हो कि मैं कभी भी कुछ भी किसी भी टाइम तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। मुझे रात के 10 बजे का इंतज़ार नहीं करना है, मैं अभी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मेरा मूड हो गया है। तो अब जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करोगे क्योंकि मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम मेरे। और फिर जाओ दिशु जब वैन केजिंग को देख रहा था और फिर जाओ दिशु जो वैन केजिंग को देख कर वो स्माइल करता है। वैन केजिंग जो शौक में था, वैन केजिंग जाओ दिशु की बातें सुनकर शौक में था। वैन केजिंग अंदर से बिल्कुल टूट चुका था। एक तरफ उसको जिन ने धोखा दे दिया, दूसरी तरफ उसको जाओ दिशु ने अपने घर पे कैद करके रखा हुआ है। वैन केजिंग जो बाहर जाना चाहता है, जाओ दिशु उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। तो वैन केजिंग को घुटन हो रही है, इस वजह से वैन केजिंग इतना तंग है। और ऊपर से आज जो जाओ दिशु ने उसे ये बोल दिया कि तुम्हें मैंने भाई किया है, तुम एक सामान हो मेरे लिए। तो वैन केजिंग जो बिल्कुल टूट जाता है। वैन केजिंग जाओ दिशु का बर्ताव देखता है तो वैन केजिंग जो शौक में था, जाओ दिशु वैन केजिंग की शर्ट को पूरा खोल देता है और वैन केजिंग की बॉडी से हटा रहा होता है। और फिर जाओ दिशु वैन केजिंग की पैंट को खोल रहा था। वैन केजिंग बोलता है जाओ दिशु ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो जाओ दिशु वैन केजिंग की पैंट को दोनों हाथों से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है और वैन केजिंग को अपने क्लोज करता है और वैन केजिंग के कान में बोलता है कि वैन केजिंग अभी तक मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा था, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं चल रहा था कि मैंने तुम्हें बाय किया है ना? ऐसे ही बिहेव कर रहा था ना कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा था कि आखिर तुम मेरी लाइफ में कैसे आए हो। पर तुम शायद इसके लायक नहीं थे, तुम्हें मेरा यही रूप देखना था। तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब तुम इसी जाओ दिशु के साथ रहोगे, मैं तुम्हारे साथ अब वो करूँगा और तुमसे अब वो सब कुछ करवाऊँगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वैन केजिंग जो जाओ दिशु को देख रहा था, अब जाओ दिशु जो वैन केजिंग को झटक कर अपने से दूर करता है और वैन केजिंग से एक कदम पीछे हो जाता है। वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था। जाओ दिशु फिर वैन केजिंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और वैन केजिंग को पुश कर देता है। वैन केजिंग जो नीचे घुटनों के बल बैठ जाता है
और वैन केजिंग जो देख रहा था कि जाओ दिशु क्या कर रहा है, तो जाओ दिशु फिर वैन केजिंग को बोलता है, वैन केजिंग चलो शुरू हो जाओ। तो वैन केजिंग जब अपना फेस उठाता है, जाओ दिशु की तरफ शौकीन नज़र से देखता है, तो जाओ दिशु एक गहरा स्माइल करता है और बोलता है, क्या हुआ वैन केजिंग, शुरू हो जाओ। वैन केजिंग शॉक में था और जाओ दिशु जो अपने पैंट की बटन खोल रहा था, और वैन केजिंग जो शॉकिंग नज़र से जाओ दिशु को देख रहा था। जाओ दिशु अपनी पैंट की बटन खोल देता है और वो जैसे ही जिप खोलने वाला था, वैन केजिंग जो जाओ दिशु को अपने से दूर करता है और बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो जाओ दिशु जो वैन केजिंग के बालों को पकड़ लेता है और वैन केजिंग को ऊपर खड़ा कर देता है और बोलता है, क्या बोला तुमने। और जाओ दिशु जो एक हाथ से अपने पैंट की बटन दोबारा से बंद करता है और जाओ दिशु ने जो वैन केजिंग के बालों को पकड़ा था और बोला था, क्या बोला तुमने। तुम्हें मैंने अभी तो कहा कि मैं तुम पर जो भी करवा सकता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव इन दिनों नहीं किया। तुम्हें मैंने कभी कुछ करने को कहा क्या, नहीं ना। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड की तरह रहता था, एक प्यार करने वाला हस्बैंड, पर तुम शायद उसके लायक नहीं थे। तुम इसी के लायक हो कि तुम्हें मैं सामान की तरह यूज़ करूँ। वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था। वैन केजिंग बोलता है, जाओ दिशु तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो जाओ दिशु देवा स्माइल करता है और बोलता है, क्या चाहते हो, इडियट हो क्या तुम वैन केजिंग, तुम्हें मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। अभी वैन केजिंग जाओ दिशु वैन केजिंग के फेस को अपने करीब करता है और वैन केजिंग के कान में बोलता है, गौर से मेरी बात सुनो, तुम्हें मैंने बाय किया है, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए कितने पैसे दिए हैं, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तुम्हें एक बात समझ में नहीं आ रही है, बाय किया है, ख़रीदा है मैंने तुम्हें। जिससे लोग एक सामान ख़रीदते हैं उसको यूज़ करने के लिए, जो सामान जिस टाइप का यूज़ करने का होता है, वैसे ही मैंने तुम्हें यूज़ करने के लिए ख़रीदा है। अब तुम्हें मैं यूज़ कर रहा हूँ, ज़रा ये बताओगे कि तुम्हें मैं कैसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर तुम्हारी बॉडी पर अपनी सारी हवस निकाल सकता हूँ और तुमसे अपने साथ कुछ भी करवा सकता हूँ। तो अब मैंने जो तुम्हें ख़रीदा है, तो अब तुम्हें तो वो सब कुछ करना होगा जो जो तुम में क्वालिटी है। इंसान अच्छी चीज़ क्यों ख़रीदता है, ताकि ये अच्छे से काम करे। तो इसीलिए मैंने तुम्हें ख़रीदा क्योंकि तुम ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे साथ करने में मुझे मज़ा आएगा और तुम पर करवाने में मैं इंजॉय करूँगा, और जब मेरे साथ तुम्हें कोई देखेगा तो वो भी हैरान होगा। तुम्हें ये सब क्वालिटी है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें ख़रीदा। तो अब मैंने जब तुम्हें ख़रीद लिया है, तो अब तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बट ये याद रखना। और फिर जाओ दिशो जो वैन केजिंग को छोड़ देता है, वैन केजिंग के बालों को, और बोलता है, वैन केजिंग ये बात हमेशा याद रखना कि कि मैंने तुम्हें ख़रीदा है, ये बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ये सिर्फ मुझे और तुम्हें पता है। मैंने सबसे तुम्हें इंट्रोड्यूस हस्बैंड ही कहकर करवाया है, तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके। तो फिर जाओ दिशो जो वैन केजिंग को देख रहा था, वैन केजिंग जो अपने पैंट को पकड़े हुए था और वो बंद कर रहा था, तो जाओ दिशो वैन केजिंग के हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है, क्या कर रहे हो, इसको हटाओ। तो वैन केजिंग शॉक में हो जाता है। वैन केजिंग जाओ दिशो को शॉकिंग नज़र से देखता है, तो जाओ दिशो बोलता है, ओके छोड़ो, मत हटाओ, ये काम रात को कर लेंगे, बट अभी कुछ और करने का मूड है। अबे जाओ दिशु जब अपने कदम पीछे करता है और जाओ दिशु के पीछे ही जब बैठ आ जाता है, जाओ दिशु उधर बैठ जाता है और अपनी टांगों को अलग कर देता है और वैन केजिंग को इशारा करता है कि आओ वैन केजिंग। वैन केजिंग जाओ दिशु को देख रहा था, शॉक में था। वैन केजिंग सर हिलाता है कि नहीं। जाओ दिशु गुस्से में हो जाता है। जाओ दिशु बोलते है, क्या। तो वैन केजिंग
बोलता है वैन केजिंग बोलता है, जाओ जीशु प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। तो जाओ जीशु बोलता है, मैंने भी इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जल्दी आओ। वैन केजिंग सर हिलाता है, नहीं। जाओ जीशु बोलता है, मैंने कहा जल्दी आओ। वैन केजिंग बोलता है, प्लीज़ जाओ जीशु। तो जाओ जीशु बोलता है, वैन केजिंग मैंने कहा यहाँ आओ। तो वैन केजिंग जो बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और वैन केजिंग जो वॉशरूम जा रहा होता है, वैन केजिंग जो वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है, तो जाओ जीशु अचानक से खड़ा हो जाता है और वैन केजिंग का हाथ पकड़ लेता है। और वैन केजिंग जो जोर से चीख मारता है, क्योंकि जाओ जीशु वैन केजिंग के उसी जख्मी हाथों पकड़ लेता है। और वैन केजिंग जोर से चीख मारता है, क्योंकि जाओ जीशु ने बहुत टाइट करके पकड़ा हुआ था। तो जाओ जीशु जो वैन केजिंग के हाथ को मरोड़ के पीछे कर देता है। तो वैन केजिंग दूसरे हाथ से जाओ जीशु पर हमला करने वाला था, क्योंकि वैन केजिंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो जाओ जीशु जो दूसरा हाथ भी वैन केजिंग का पकड़ लेता है और उसको भी पीछे कर देता है। और अपने एक ही हाथ से जाओ जीशु वैन केजिंग के दोनों हाथों को पीछे करके पकड़ लेता है। वैन केजिंग जो तकलीफ में था, वैन केजिंग होता है, जाओ जीशु मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मेरे हाथों को। जाओ जीशु छोड़ो, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो जाओ जीशु बोलता है, मैंने जो तुम्हें कहा क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? तो वैन केजिंग बोलता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें मुझे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो जाओ जीशु बोलता है, नहीं करोगे? तो वैन केजिंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। जाओ जीशु बोलता है, वैन केजिंग मैंने कहा करोगे या नहीं? तो वैन केजिंग बोलता है नहीं। तो जाओ जीशु तो फिर बोलता है, ठीक है तो अब भुगतो जो कि मैं अभी तुम्हारे साथ करूँगा। तो वैन केजिंग जो शौक में था, तो जाओ जीशु जो वैन केजिंग को ड्रेसिंग टेबल के पास ले आता है और ड्रेसिंग टेबल पर झुका देता है। वैन केजिंग जो बोलता है, जाओ जीशु मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो जाओ जीशु जो वैन केजिंग की उस हाथ को छोड़ देता है जो हाथ जख्मी था। वैन केजिंग उस हाथ को ड्रेसिंग टेबल पर रख देता है और जाओ जीशु जो वैन केजिंग की पैंट के बटन खोल देता है और वैन केजिंग की पैंट वो नीचे करता है। वैन केजिंग जल्दी से अपने पैंट को पकड़ लेता है और बोलता है, जाओ जीशु तुम क्या कर रहे हो? तो जाओ जीशु जो वैन केजिंग की पैंट को नीचे कर रहा था और वैन केजिंग जो नहीं करने दे रहा था, तो जाओ जीशु वैन केजिंग के हाथों को पुश करके वैन केजिंग की पैंट को नीचे कर देता है और वैन केजिंग जो पूरी तरीके से वैन केजिंग की पैंट नीचे गिर जाती है। वैन केजिंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर जाओ जीशु जो अपनी पैंट की जेब खोलता है और फिर जाओ जीशु जो अपनी पैंट की जेब खोलता है और वैन केजिंग के साथ पीछे से इंटीमेट हो जाता है। वैन केजिंग जो एक चीख मारता है और फिर वैन केजिंग जो अपने ही मुंह पर हाथ रख देता है और जाओ जीशु ने जो बहुत बुरी तरीके से उसके साथ इंटीमेट हुआ था और बहुत अचानक से उसको झटका दे दिया था, तो वैन केजिंग जो तकलीफ में था, तो वैन केजिंग जो चीख मार कर वैन केजिंग अपने ही मुंह पर हाथ रख देता है और अपनी चीख को रूम से बाहर जाने नहीं देता है। तो जाओ जीशु वैन केजिंग को देख रहा था और वैन केजिंग फिर अपने मुंह से हाथ हटाता है और रो रहा और तकलीफ में होता है और होता है, जाओ जीशु मुझे छोड़ो, जाओ जीशु मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे ऐसे में तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा। तो जाओ जीशु जो वैन केजिंग के कान में बोलता है कि तुम इसी लायक हो, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। वैन केजिंग जो फिर अपने मुंह पर हाथ रख देता है और जाओ जीशु जो पुश किया जा रहा था, जाओ जीशु वैन केजिंग को बहुत बुरी तरीके से झटके दे रहा था। अब और जाओ जीशु ने जो वैन केजिंग का एक हाथ पीछे की बरोड़ कर पीछे की तरफ ही पकड़े हुए होता है और वैन केजिंग ने जो अपने ज़ख्मी हाथों को अपने मुंह पर रखा होता है और वैन केजिंग जो दर्द में होता है, जाओ जीशु उसको बहुत बुरी तरीके से पुश करता है। वैन केजिंग उस एक एक पुश को बर्दाश्त करता है। वैन केजिंग के मुंह से चीख निकलती है और वैन केजिंग जो चीख नहीं निकालता है, तकलीफ बर्दाश्त करता है। और जाओ जीशु जो देख रहा था कि वैन केजिंग तकलीफ में है, जाओ जीशु फिर वैन केजिंग के शोल्डर पर पीछे से एक बाइट करता है और वैन केजिंग जो उस तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर पाता है और वैन केजिंग जो आखिर मुँह से आवाज़ निकाल ही देता है और वो जो रोने लग जाता है और जाओ जीशु को बोलता है, जाओ जीशु छोड़ो मुझे, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, जाओ जीशु छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है मुझे, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ। तो जाओ जीशु
जो वैन सिंह के कान में बोलता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब जब तक मैं रिलीज़ ना हो जाऊँ तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और जाओ जिशु ये एक एक पुश पर बोल रहा था। वैन सिंह को पुश भी कर रहा था और ऐसा बोल भी रहा था। और वैन सिंह जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था, वैन सिंह ड्रेसिंग टेबल पर लगातार मुक्के मारे जा रहा था, अपने बालों को पकड़ रहा था, बालों को खींच रहा था और चीखे जा रहा था। और जाओ जिशु जो वैन सिंह को देख रहा था। जाओ जिशु ज़बरदस्ती ऐसा करता है ताकि वैन सिंह मेरी बात ना सुनने की गलती ना करे। जाओ जिशु ज़बरदस्ती वैन सिंह को बहुत बुरी तरीके से पुश करता है इंटीमेट होने के दौरान। और आखिरकार जो करते करते जाओ जिशु आखिर रिलीज़ हो जाता है। और जब वो रिलीज़ हो जाता है तो वैन सिंह के शोल्डर पर फिर से बाइट करता है, सिर्फ वैन सिंह को तकलीफ़ देने के लिए। और वैन सिंह को जो पहले से ही जाओ जिशु ने बाइट कर दिया था तो जाओ जिशु उधर ही दोबारा कर देता है। और वैन सिंह जो एक ज़ोर से चीख मारता है और वे जाओ जिशु को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बस वैन सिंह को बाइट करके जाओ जिशु ज़ोर से सांसें लेता है। और वैन सिंह जो चीख मार कर फिर वैन सिंह रो रहा होता है। जाओ जिशु वैन सिंह को देख रहा होता है तो जाओ जिशु वैन सिंह को बोलता है, वैन सिंह ये तुम्हारे लिए लास्ट चांस था, इसके बाद अगर तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ एक टेलर था जो मैं अभी तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया। तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। हर किसी के अंदर एक शैतान होता है और मेरे अंदर जो है, तो फिर तुम ज़रा सोचो कि अगर वो जाग गया और तुम तो फिर मेरे लिए एक सामान की तरह हो, तो तुम सोचो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सोच कर देखो। तो वैन सिंह जो जाओ जिशु की बात सुनता है, वैन सिंह बोलता है, मैं समझ गया कि मैं एक खिलौना हूँ जिसके साथ तुम जो चाहे कर सकते हो। और ये खिलौना जो तुम्हें मेरे हस्बैंड जिम ने दिया है, उसने मुझे एक सामान की तरह तुम पर भेज दिया, जैसे घर का एक फर्नीचर होता है कोई। मेरे हस्बैंड ने तुम पर मुझे ऐसे भेज दिया जैसे मैं घर का कोई फर्नीचर हूँ। मैं समझ गया जाओ जिशु, अब से मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तो जाओ जिशु वैन सिंह को देख रहा था। अगर जाओ जिशु जो वैन सिंह से हट जाता है, जैसे ही जाओ जिशु वैन सिंह से अपनी बूढ़ी हटा देता है तो वैन सिंह एक जोर से चीख मारता है। तो जाओ जिशु वैन सिंह को देखता है और स्माइल करता है। तो ऐसे में जो जाओ हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि जाओ जिशु वॉशरूम में है, फ्रेश हो रहा है। और वैन सिंह ने जो पैंट पहन ली है, शर्ट नहीं पहनी होती, वैन सिंह मिरर में अपने आप को देख रहा था और रो रहा था। और वैन सिंह ने जो उसी बाइट वाली जगह पर हाथ रखा हुआ था क्योंकि वहाँ पर बहुत दर्द हो रहा था। और वैन सिंह के बैक में भी बहुत दर्द हो रहा था, वैन सिंह के हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि जाओ जिशु ने वैन सिंह की टांग को बहुत बुरी तरीके से दबाया था, जो कि अभी तक दर्द हो रहा था। और वैन सिंह मिरर में अपने आप को देख रहा था तो रो रहा था। फिर वैन सिंह एक स्माइल करता है और बोलता है, मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। मुझे समझ में आ गया कि मैं इन सब से अपनी जान कैसे छुड़ा सकता हूँ। और वैन सिंह यही सोचता है, स्माइल करता है, अपने आप को मिरर में देख कर स्माइल कर रहा था और फिर अपनी आँखें साफ करता है। और फिर इसी में से जाओ जिशु वॉशरूम से निकलता है तो जाओ जिशु देखता है वैन सिंह स्माइल कर रहा है, मिरर में अपने आप को देख रहा है। तो जाओ जिशु फिर वैन सिंह को बोलता है, जाओ फ्रेश हो जाओ। तो वैन सिंह जो अपनी आँखें साफ करता है और जाओ जिशु की तरफ फेस करता है और सर हिलाता है और बोलता है, ओके। वैन सिंह जैसे स्माइल करके बोलता है और वॉशरूम की तरफ जा रहा होता है। जाओ जिशु वैन सिंह को देख रहा होता है। वैन सिंह कुछ नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था। जाओ वैन सिंह की स्माइल कुछ अलग ही इशारा दे रही थी। तो इसी में जो गेट में टक टक हो जाती तो जाओ जिशु बोलता है, कौन? तो सर्वेंट बोलता है कि जाओ जिशु सर, आपके दोस्त ये भाई आए हैं। तो जाओ जिशु बोलते हैं, क्या ये भाई है? तो सर्वेंट बोलते हैं, हाँ वो नीचे आपका वेट कर रहे हैं। तो जाओ जिशु बोलता है, ओके उसको बिठाओ, मैं आ रहा हूँ। तो सर्वेंट बोलते हैं, ओके सर। अभी सर्वेंट जो चला जाता है, जाओ जिशु जो कंघी कर लेता है और जाओ जिशु फिर रूम से बाहर जाता है और जाओ जिशु फिर ये भाई को ऊपर से ही देखता है
और बताए ये भाई तुम आए हो? तो ये भाई वो सर ऊपर करता है और बताए हाँ मैं वेंके सिंह का पूछने आया हूँ, वेंके सिंह कैसा है? तो जाओ दिशु जो एक स्माइल करता है देवर और बोलता है अच्छा है, ठीक है। तो ये भाई बताए वेंके सिंह को बुलाओ ना, मुझे उससे मिलना है। तो जाओ दिशु बताए वो आ रहा है, फ्रेश हो रहा है। तो ये भाई जाओ दिशु को देख रहा था। तो जाओ दिशु जैसा बोलते आ रहा था कि अचानक शीशे की टूटने की आवाज़ आती है। और जैसे ही शीशे की टूटने की आवाज़ आती है तो जाओ दिशु जो अपने रूम की तरफ देखने लग जाता है। और फिर वेंके सिंह की चीखने की आवाज़ आती है। तो जाओ दिशु शॉक में हो जाता है और ये भाई भी ये आवाज़ें सुन के शॉक में हो जाता है। और फिर ये दोनों जो रूम की तरफ भागते हैं, जाओ दिशु रूम की तरफ भागता है। रूम का गेट खोलता है तो रूम में तो कोई नहीं था। फिर जाओ दिशु वॉशरूम की तरफ जाता है और जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलता है, वॉशरूम का गेट नहीं खुल रहा था, वो अंदर से लॉक था। जाओ दिशु जो अपनी बॉडी से वॉशरूम को गेट को पुश करता है और जैसे ही 2 दफ़ा पुश करता है और जब तीसरी बार पुश करता है तो वो गेट खुल जाता है। और जाओ दिशु जब वॉशरूम का गेट खोल देता है देखता है तो जाओ दिशु शॉक में हो जाता है। वेन केजिंग ने अपना दूसरा हाथ भी काट दिया था। तो जाओ दिशु ये देखकर शॉक में हो जाता है और उसने जो टब में पानी भरकर अपने आप को पानी के अंदर किया था, मतलब वेन केजिंग जो कुछ भी करके बस अपने आप को मारना चाहता था। उसको पता था कि नफ्स काट के मैं एक दफ़ा बच गया हूँ, तो वो जो नफ्स भी काट देता है और अपने आप को पानी में भी डुबो देता है। जाओ दिशु ये देखकर शौक में जाता है। जाओ दिशु उसे चीख मारता है और जाता है वेन केजिंग को जल्दी से पानी से निकालता है और पीछे से ही जो ये भाई भी आ जाते हैं। और ये भाई भी जब ये नज़ारा देख लेता है तो ये भाई इतना शौक में हो जाता है और इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि डॉक्टर को जाओ दिशु ने घर में बुलाया होता है और जाओ दिशु जो बाहर होता है डॉक्टर अंदर वेन केजिंग के पास होता है और जाओ दिशु ये भाई जो बाहर होते हैं। जाओ दिशु जो बिल्कुल गीला हो गया था, जाओ दिशु की ड्रेस में भी वेन केजिंग की ब्लड लगी हुई थी। और ये भाई जो जाओ दिशु को देख रहा था, जाओ दिशु बहुत डरा हुआ था, जाओ दिशु की आंखें नम थी और जाओ दिशु जो बहुत परेशान था। तो ये भाई जाओ दिशु के पास जाता है। ये भाई बताए जाओ दिशु क्या हुआ, वेन केजिंग ने दोबारा से इसे क्यों किया? तो जाओ दिशु वो तो पता है क्या है वेन केजिंग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जाओ दिशु ने उसके साथ अभी बहुत डिफरेंट बिहेव किया था, बहुत बुरा बिहेव। तो जाओ दिशु फिर ये भाई को सब कुछ बता देता है। तो ये भाई जब ये सब सुनता है तो ये भाई जाओ दिशु के शोल्डर पर हाथ रख के जाओ दिशु के फेस को अचानक से अपनी तरफ करता है और फिर ये भाई जो जाओ दिशु के फेस पर जोर से थप्पड़ मारता है और बताइए तुम्हें मैंने जो करने को कहा था तुमने वो नहीं किया, तो तुमने वेन केजिंग के साथ ऐसा बिहेव किया। अब ये भाई जो जाओ दिशु के कॉलर को पकड़ लेता है और उसको खींच के बोलता है कि तुम ऐसा करके वेन केजिंग को अपने साथ पूरी ज़िंदगी कैसे रखोगे जाओ दिशु? क्या इसी तरह कैद रखने का तुम्हारा इरादा है? एक जीते जाते इंसान को कैद करके कैसे रखोगे पूरी ज़िंदगी अपने साथ, जब तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगे? पागल हो गए हो क्या तुम? तुम्हें पता है ना, तुमने देखा कि उसका इतना ब्लड निकल गया था, पूरा वॉशरूम ब्लड से भरा हुआ था। तुम्हें इस ब्लड की कीमत का पता है ना जाओ दिशु, कि वेन केजिंग का ब्लड कैसा है? तो जाओ दिशु जो याद करता है, जाओ दिशु की आंखों से आंसू बहते। ये भाई देख रहा होता है कि जाओ दिशु अब हर्ट हो रहा है, तो ये भाई तो जाओ दिशु को झटक कर छोड़ देता है और बताए अब से मैं तुम्हें कोई तरीका नहीं सिखाऊंगा कि दूसरों के दिल में कैसे प्यार डालते। तुम्हें मैंने थोड़ा सा अपने आप को लवली बनाने के लिए कहा था, तो तुम अचानक से बेवल बन गए। अब जो करना है करो। मेरी बात सच है, वेन केजिंग की बहुत जल्दी ही मौत हो जाएगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जो भी रहेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जाओ दिशु ये भाई की बातें सुनता है। तो इसी में जो डॉक्टर रूम से बाहर निकलते हैं और डॉक्टर जो बोलते हैं मैंने वेन केजिंग के इलाज तो कर दिया है, बट वेन केजिंग को हॉस्पिटल ले जाते तो अच्छा होता, क्योंकि वेन केजिंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल गया है, इसको ब्लड की ज़रूरत है। तो जाओ दिशु बोलता है इसको मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सकता हूँ। तो डॉक्टर बोलता है जाओ दिशु अब वेन केजिंग को और भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत है जाओ दिशु, जो कि यहाँ नहीं हो सकती है, हॉस्पिटल नहीं हो सकती है। जाओ दिशु बोलता है नहीं, मैं यहीं पर करूँगा, जो भी करना है मैं खुद ही करूँगा, आप बस मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो डॉक्टर डिवाई जाओ दिशु को देख रहा था। तो जाओ दिशु
जो डॉक्टर को देखता है। अभी जाऊद इशू ये भाई को देखता है, ये भाई जो जाऊद इशू से मुँह फेर लेता है, ये भाई गुस्से में होता है। और जाऊद इशू जो बहुत बुरा फील करता है अपने ऐसे बर्ताव के लिए जो कि अभी अभी उसने वैन केजिंग के साथ किया। जाऊद इशू को रियलाइज़ होता है, जाऊद इशू को याद आता है कि वैन केजिंग जब स्माइल करके वॉशरूम जा रहा था, उसकी स्माइल से ऐसा लग रहा था कि ये कुछ करने वाला है, पर मैंने उस टाइम फोकस नहीं किया, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया। अगर उसी टाइम में उसको रोक देता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जाऊद इशू यही सोच रहा होता है। तो इसलिए हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। जाऊद इशू वैन केजिंग के पास बैठा होता है, वैन केजिंग जो बेहोश होता है, ये भाई भी वैन केजिंग को देख रहा होता है। वैन केजिंग की आंखें नीचे से बिल्कुल ब्लैक हो गई होती। जाऊद इशू वैन केजिंग को देख रहा था, ये भाई भी देख रहा था। फिर ये भाई बताए, यही प्रे करता हूँ कि जल्दी से ठीक हो जाए, इसको कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसको कुछ हो गया तो मैं कभी किसी के साथ नेकी नहीं कर पाऊँगा। तो जाऊद इशू ये भाई को देखता है, ये भाई बोलता है हाँ, क्योंकि फिर मुझे डर लगेगा कि मैंने उस इंसान के साथ इतनी बड़ी नेकी, मतलब मैंने उस इंसान के साथ इतना अच्छा किया, मैंने उस इंसान के साथ इतना अच्छा किया और बदले में उस इंसान ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी ना। जाऊद इशू ये भाई की बातें सुनता है। जाऊद इशू बोलता है तुम्हें बताना ही नहीं चाहिए था। तो ये भाई बोलता है नहीं बताते तो अच्छा था, अब बता के मैं तुम्हें देखूंगा तो मुझे वही याद आएगा। अभी ये भाई जाऊद इशू को देख रहा था, जाऊद इशू मुँह बनाकर अपना फेस दूसरी तरफ करता है। ये भाई बोलता है जाऊद इशू ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है ये तुम इस तरह कैद करके इसको रखोगे, तो ये एक ना एक दिन तुम्हारे साथ रहने के लिए राज़ी हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ये जिनसे मिल कर रहेगा, तुम इसको नहीं रोक सकते हो। तो जाऊद इशू बोलता है जानता हूँ मैं, तभी तो मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ कि ये वापस मेरे पास आए, क्योंकि जब जिन से मिलेगा तो इसकी क्या हालत होगी तुम्हें रियलाइज़ है? तुम सोच भी रहे हो कि जब वैन केजिंग जिन से मिलेगा तो इसका दिल जो टूट जाएगा, और फिर उस टाइम मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास आए वापस, ये और कहीं नहीं जाए, ये मजबूर हो जाए मेरे पास आने के लिए। और ये भाई बताए और वो कैसे होगा, जैसे तुम इसके साथ बिहेव कर रहे हो वैसे ये दोबारा से अपने आप को कैद करने के लिए आए। जाऊद इशू बताए नहीं, मैंने तुम्हें कहा ना मैं। तो ये भाई बताए हाँ याद है मुझे, तुम इसको प्रेग्नेंट करना चाहते हो, ऐसे प्रेग्नेंट करोगे तुम, ये सही तरीका नहीं है, तुम्हें अपना बिहेवियर बदलना होगा, बिल्कुल डिफरेंट होना होगा, वैन केजिंग को प्यार करना होगा। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जाऊद इशू बताए करता हूँ, ये बदले में अपनी आज़ादी ही मांगता है, तो उस टाइम मैं क्या कहूँ इसको? तो ये भाई जो सोच रहा होता है, तो ये भाई बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो जाऊद इशू ये भाई को देखता है, ये भाई बोलता है कि जब ये तुम्हें आज़ाद होने का बोले तो इसके साथ एक शर्त रखो। तो जाऊद इशू बोलता है शर्त? कैसी शर्त? तो ये भाई जो फिर इस्तेमाल करता है और बोलता है मैं बताता हूँ। तो इसमें हमारा सीन कर हो जाता है, इसमें हमारा कन्वर्सेशन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बता दूँगी।